राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर आज सुनवाई हुई। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग राहुल गांधी ने की है। इस मामले में पूर्णेश मोदी, जो कि याचिका करता है मोदी सरनेम मामले में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। राहुल गांधी, जिन्हें सूरत की एक अदालत ने इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है दोषी करार देते हुए, और इसके बाद हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई के दौरान अगली तारीख दी गई है, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जो मुख्य याचिका करता रहे हैं पूर्णेश मोदी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो राहुल गांधी को 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई उनकी होगी सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और मोदी सरनेम को लेकर यह बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें सजा सुनाई गई थी। और हमारे सहयोगी अरविंद सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अदालत में 4 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है और पूर्णेश मोदी को नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ और घटा है? देखिए, कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे राहुल गांधी की तरफ से, और उनका यह कहना था कि तकरीबन 111 दिन से राहुल गांधी को जब से दोषी करार दिया गया है ये फैसला हो गया है और पार्लियामेंट के एक सेशन में वो शामिल नहीं हो पाए, दूसरा सेशन में भी वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से। और जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला लेता है तब तक अंतरिम रोक दे देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभी हम बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, यानी बिना इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को सुने हुए कोई रोक का आदेश नहीं दे सकते, हमें दूसरे पक्ष को सुनना होगा। और कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई की जो तारीख है वो 4 अगस्त तय की है। पहले पूर्णेश मोदी की तरफ से जो जवाब दाखिल हो जाएगा उस पर दोबारा से जवाब दाखिल करने का एक मौका मिलेगा राहुल गांधी के वकीलों को, और उसके बाद 4 अगस्त को कोर्ट इस मामले को अगली सुनवाई करेगा। यानी कोर्ट ने साफ किया कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए एक तरफा रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता, और यही वजह है कि कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि पूर्णेश मोदी की तरफ से कैविएट भी पहले ही दाखिल कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जैसा कि उम्मीद थी, तो बिना उनका पक्ष सुने हुए कोर्ट को एक तरफा आदेश पास न करे। तो ऐसे में कोर्ट कन्विक्शन पर रोक लगा देगा बिना पूर्णेश मोदी का पक्ष सुने हुए। इस बात की उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे कानूनी प्रक्रिया बढ़ती भी नहीं है, और यही वजह है कि कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है राहुल गांधी की याचिका पर, और पूर्णेश मोदी को बताना होगा कि आखिर उनका कन्विक्शन क्यों नहीं स्टे होना चाहिए। बिल्कुल, तो 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अगर ऐसे मामलों की बात की जाए अरविंद, तो कितना समय लगने की उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामलों में कब तक जो है सुनवाई, जो असल प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक पहुंचती है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में यही उम्मीद थी कि पहले पूर्णेश मोदी को मौका दिया जाएगा, तो असल जो मेरिट पर जब चर्चा शुरू होगी, इसमें कितना समय लगता है? देखिए, अगली जब सुनवाई होगी तब जिरह होगी दोनों पक्षों की, और दोनों पक्षों का जवाब तब तक कोर्ट के सामने आ चुका होगा। तो उम्मीद ये है कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें यह तय हो सकता है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये राहत इस मायने में भी खास है क्योंकि अभी सिर्फ उनकी सजा मित है, और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सके, सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता पर रोक लग सके, इसके लिए जरूरी है कि उनकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर भी रोक लगे। सिर्फ इससे उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता ही साफ नहीं होगा, बल्कि जो 2024 का चुनाव है वो भी वो लड़ पाएंगे अगर उनके कन्विक्शन पर रोक लगती है। ये भी कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, उनके वकील ने कहा कि पिछले मार्च का यह आदेश था जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको कन्विक्ट किया, 2 साल की सजा सुनाई, और उसके बाद से लोकसभा सचिवालय की तरफ से गजट नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें उनको अयोग्य करार दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके वकीलों को आशंका इस बात की भी है कि पिछले तकरीबन 6 महीने से वो सीट खाली है, और ऐसे में राहुल गांधी और उनके वकील की पूरी कोशिश ये है कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन वहां पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, उपचुनाव के लिए औपचारिक तौर पर घोषणा जारी करे, उससे पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन कमीशन ने वहां पर बाईपोल के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक बार जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में दखल देगा, इसकी गुंजाइश नहीं है, और तब राहुल गांधी के लिए राहत की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, कम से कम इस बार की सदस्यता के लिए। तो इस लिहाज से राहुल गांधी की यह कोशिश है कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा कदम उठाए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। और यही वजह है कि आज उनके वकील की तरफ से दलील भी रखी गई और ये मांग की गई कि अगर हो सके तो इस मामले में उनके दोषी ठहराए
जाने वाले फैसले पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को सुनना होगा इस तरह का आदेश जारी करने से पहले, और कोर्ट ने नोटिस जारी करना बेहतर समझा। जी न्यूज़।